Hi, I am Mohammad Zishan Ayub and you are watching BollywoodHangama.com. Now, you've worked with the likes of Kabir Khan, you worked with the likes of Anand L. Rai in quite a few movies, not Rahul Dholaki as well. All of them, they somehow have this one thing in common, that they are free-spirited and they are liberals in their own right, and their thought process as well is open and forward-thinking as well. Does it, which is the same as you as well? Does it make it easy if you work with people who are of similar bent of mind? Definitely. I think हमारी फील्ड में the most important thing is to have that understanding and wavelength. अगर वो आपकी मैच कर जाती है तो I think 80% work is done. क्योंकि आप सेम जगह पे खड़े हैं. Now उसको कैसे मोल्ड करना है वो फिर क्राफ्ट का काम रह जाता है and that becomes much easier. उससे पहले जब वो कैरेक्टर किस दुनिया से आएगा, हम क्या बात कहना चाह रहे हैं इस पूरी फिल्म से, क्या फॉर्म है इस सारी चीज़ का, आई थिंक वो जब सेम होता है तो आपको बहुत ईज हो जाता है. आपका वही 80% काम आपका खत्म हो जाता है कि अच्छा ये तो है, अब यहाँ तक तो हम खड़े हैं, अब इसको ज़रा सा आगे लेके जाना है. वो फिर क्राफ्ट का खेल है जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं. Great. Okay, and I believe you enjoy theatre as well. Your wife is heavily into theatre as well. How important is theatre for you, and how does it help you in terms of just preparing yourself in being a better actor? आई थिंक मतलब ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि थिएटर कैसे हेल्प करता है. थिएटर करना मेरे साथ बीच में हो ये रहा था, मैं बीच में सिर्फ फिल्म्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया और मैं थिएटर को वक्त नहीं दे पा रहा था. एंड आई रियलाइज्ड कि मैं सिर्फ क्राफ्ट पे चला गया था. वो जो एक ट्रूथ का सर्च होता है एज एन एक्टर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि बड़ा टेक्निकली आओ ये वाला शॉट दे दो, अच्छा कैमरा अब यहाँ लगाए, अब यहाँ लगाए, बहुत टेक्निकली सोचने लगा था. तो अप्रोच जो है वो सीन की तरफ नहीं कंटिन्यूटी रखनी है, एडिटर को हेल्प करनी है, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जा रहा था रादर दैन ट्रूथ ऑफ द कैरेक्टर. तो मैं थोड़ा सा अंदर से जो हूँ बेचैन हुआ कि यार ये मेरा सच नहीं था, मैं इस चीज़ की वजह से इस फील्ड में नहीं आया था. मुझे अपने अंदर कुछ नया ढूंढना था, वो अदरनेस को फाइंड करना था, तो इसलिए मैं आया था. तो आई थिंक वो मैंने मेरा 5 महीने का एक ब्रेक लिया और ये अभी पिछले साल आई थिंक रईस का हमारा सेकंड शेड्यूल ख़त्म हुआ था, उसके बाद ट्यूबलाइट शुरू होने से पहले का पूरा चंक. तो मैंने ब्रेक लिया, 2 प्लेस में काम किया एंड ऑटोमेटिकली थिएटर जो है वो आपको, क्योंकि आप सेम लाइंस बार बार 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप सेम सीन्स बार बार करते हैं, आपको और नए आइडियाज समझ में आते हैं जी. एक जो हमारी कंडीशन हो जाती है कि अच्छा ये लाइन, हाँ ये तो ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब निकल आएगा. थिएटर आपको पुश करता है कि नहीं, सिर्फ इतना मतलब नहीं है, इसके अंदर और मतलब है, आप इसे ढूंढिए. मतलब जैसे वो बड़ी अच्छी बात बोली जाती है ना कि इस सीन में गुस्सा है, ये कैरेक्टर गुस्सा तो है ही, वो लाइंस में लिखा ही होगा, जिस तरह से वो कंस्ट्रक्ट होगा वो गुस्सा ही होगा. अब मैं उसमें क्या ऐड कर सकता हूं कि वो गुस्से के साथ एक नई बात लेके आए जो ऑडियंस को याद रह जाती है और उनको वो पकड़ के रखती है और वो कैरेक्टर के साथ ट्रैवल करना शुरू करते हैं. बिल्कुल. तो थिएटर कहीं ना कहीं आपको बार बार उस ट्रुथ की तरफ, कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा पुश करता है रादर दैन टेक्निकल. वो तो अब थोड़ा मैं फिर से कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि अब प्लेस बन गए हैं, तो सिर्फ हम लोग शोज़ लगाते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो वो आई थिंक ग्रीसिंग होती रहती है, सर्विसिंग होती रहती है. बिल्कुल. नाउ Zishan, you have a tremendous comic timing. What you've displayed in your own way in say Ranjana, in your own way in Tanu Weds Manu Returns, and all is well, you were hilarious. You were openly hilarious actually. Is it one genre that you'd like to explore? Because I think you have this, I think, very natural ability to, without forcing anyone. एक तो होता है कि gags, आपको मतलब gags सुनाया, उसके बाद फिर आपके पेट में गुदगुदी करी कि हंसो. तो आपका एक, लेकिन वो कुछ नहीं है, आपका बहुत naturally होता है. Yours is something that and without making that face, you can get people to laugh. Is it something that you'd like to explore? हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक ये आप सामने वाले को हंसाने में हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है. और ये मतलब आप भी समझते होंगे, मैं दिल्ली में एक इलाका है ओखला, वहाँ से आता हूँ. वहाँ पे यू कैन नॉट सर्वाइव अगर आपका ह्यूमर ठीक नहीं है तो. करेक्ट. वरना आप दोस्तों के साथ उठेंगे, बैठेंगे और इतनी बेइज्जती करवा के निकलेंगे कि आप 4 दिन सो ना पाए. तो कहीं ना कहीं वो बड़ा नेचुरली आ जाता है. और एक लाइव में आई थिंक आपका अगर सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है तो वो आपको जिंदा रखता है. तो ऑब्वियसली काम में भी जब आपको वो मिलता है, आपका सेट पे माहौल ही अलग होता है. बिल्कुल. अगर आपको सेट पे एक हल्का सा ह्यूमरस वो मिला है या आज सीन है ह्यूमरस, तो आपकी एनर्जी बड़ी अप रहती है.
तो आई थिंक वो एक जॉनर है जो कि मैं हमेशा ही एंजॉय करता हूँ। दो अभी मैं ज़्यादातर काम मुझे उसी जोन के आ रहे हैं, तो जो आपने पूछा बल्कि मैं उसका थोड़ा उल्टा भी ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मेरी सीरियस साइड है वो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा सीरियस काम जो है पकड़ा जाए, थोड़ा सा दूसरी साइड पे आके फिर इस पे आएंगे, वरना मैं ही कहीं मैकेनिकल ना हो जाऊँ। Absolutely.